इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एक डेटाबेस एक एप्लीकेशन के अंदर कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे क्रिएट की जा सकती है, और उसको फिर एप्लीकेशन के अंदर कनेक्ट कैसे किया जाता है, और फिर उस एप्लीकेशन के अंदर जो डेटाबेस आपकी खाली क्रिएट हुई होती है उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो ये देखिए, पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट किया था, उसका नाम टेबल रखा था, और उसके अंदर 4 कॉलम्स ऐड किए थे, एक आईडी, एक यूज़र नेम, फादर नेम और एड्रेस। अभी इस वीडियो के अंदर हम एक काम ये करेंगे कि हम एक छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाएंगे। उस एप्लीकेशन के अंदर ये डाटा को एक डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करने का तरीकाकार सीखेंगे। तो इसके लिए जैसे हमारे पास तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जैसे ये हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, यूज़र नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते बना लेते हैं और एक बटन भी लगा लेते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे एक लेबल, एक टेक्स्ट बॉक्स, एक और एक बटन लगा लेते हैं। देखिए, इस लेबल का जो टेक्स्ट है वो ले लेते हैं यूज़र नेम। इस लेबल का जो टेक्स्ट है वो देते हैं इसी के मुताबिक फादर नेम है। थर्ड इज़ एड्रेस। इस बटन को टेक्स्ट हम दे देते हैं इंसर्ट का। ओके, इस टेक्स्ट बॉक्स का हम नाम रख लेते हैं USDTXT। ओके, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम रख लेते हैं FTXT। ओके, और इसका रख लेते हैं AEETXT। ओके, तो ये हमारे पास 3 फील्ड्स बन गई। अब हम इसी फील्ड्स को यूज़ करते हुए एक डेटाबेस के अंदर जो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस है उसके अंदर इन वैल्यूज़ को इंसर्ट करने का मेथड सीखते हैं। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास उसी तरह यू नीड अ कनेक्शन स्ट्रिंग, जो ऑलरेडी हमारे पास हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है, उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, और सेकेंडली आपको यहाँ पे चाहिए SQL डेटा अडाप्टर, ADT इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडाप्टर। अब ये डेटा अडाप्टर बेसिकली क्या होता है? ये डेटा अडाप्टर बेसिकली आप लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपकी एप्लीकेशन और एक बेसिकली ब्रिज है आपकी एप्लीकेशन का और आपके डेटाबेस के दरमियान में जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है, वेदर यू वांट टू इंसर्ट समथिंग, वेदर यू वांट टू अपडेट समथिंग, वेदर यू वांट टू डिलीट समथिंग फ्रॉम द डेटाबेस और डेटाबेस टेबल। तो ये SQL डाटा अडाप्टर बेसिकली आपको एक ब्रिज के तौर पर ये तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है ऑन बिहाफ ऑफ डेटाबेस। सेकेंडली अब यहाँ पे हम एक क्यूरी लिखते हैं, स्ट्रिंग क्यूरी इज़ इक्वल टू, और इस क्यूरी के अंदर हम बेसिकली अपनी इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं, इंसर्ट इनटू जो एज इट इज़ क्यूरी का सिंटेक्स है, उसके बाद टेबल नेम आता है। मेरे पास जो मेरा टेबल नेम है दैट इज़ टेबल, जो कि मैं यहाँ पे इसको देख सकता हूँ। उसके बाद कॉलम नेम्स होते हैं, तो मेरे पास कॉलम नेम है यूज़र। ये कॉलम नेम वो एज इट इज़ होंगे जो कि ऑलरेडी आपने उसमें डेटाबेस में दिए होंगे। ये कॉलम नेम आप दूसरे कॉलम से
यानी किसी भी नाम से रिप्लेस अभी नहीं कर सकते। आगे आ जाता है कि आप इसमें वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो वैल्यूज़ लिखें और उसके अंदर वैल्यूज़ को डाल दें। अब हमारी वैल्यूज़ क्योंकि इस फॉर्म से आ रही हैं, तो अब हमें इस फॉर्म में इंसर्ट करने के लिए हमें जो वैल्यूज़ हैं वो इस टेक्स्ट बॉक्स से लेनी है। ठीक है, हमारे केस में टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे कम्बो बॉक्स भी हो सकते हैं, हमारे पे लेबल्स भी हो सकते हैं, रेडियो बटन भी हो सकते हैं, चेक बॉक्स भी हो सकते हैं। तो हमारे केस में अभी ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो हमें अगर रन टाइम पे वैल्यूज़ को टेक्स्ट बॉक्स से लेके इंसर्ट करना है तो वो कैसे किया जाता है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे एक सिंगल कोट डालेंगे और फिर सिंगल कोट को क्लोज़ कर देंगे। सेकेंडली आप इसके अंदर डबल कोट डालेंगे और लिखेंगे प्लस जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम अब लिखेंगे। हमारे केस में इस टेक्स्ट बॉक्स का पहले का नाम है USD_TXT, लिखेंगे USD_TXT डॉट टेक्स्ट। ओके, तो ये बेसिकली जो पहला हमारा यूज़र नेम वाली वैल्यू है वो इस टेक्स्ट बॉक्स से आएगी और इस कॉलम में जाके सेव हो जाएगी। ओके, उसके बाद आप फिर कॉलम कॉमा देंगे दूसरी वैल्यू के लिए, फिर दोनों सिंगल कॉलम्स और फिर डबल कोटेड के अंदर आप प्लस करके दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है जी fname.txt, लिखेंगे fname.txt। अब अगर वैल्यूज़ आपकी टेक्स्ट में है तो आप टेक्स्ट में अपडेट करेंगे, क्योंकि मेरी n बार 4 मेरी तीनों वैल्यूज़ तो मैं इनको टेक्स्ट में कर रहा हूँ। अगर आपकी वैल्यू इंटीजर में है तो आप यहाँ पे पार्सिंग करके उसको दोबारा आप पार्सिंग में ही आप उसकी वैल्यूज़ को यानी इंटीजर टाइप में फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करके वहाँ पे आप सेव करेंगे। ओके जी, आगे चलते हैं। और थर्ड का नाम है जी add_txt.text। तो यहाँ पे भी आप प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे भी प्लस का साइन देंगे और यहाँ पे भी प्लस का साइन देंगे। तो ये आपकी क्यूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे आप लगाएं ट्राई कैच। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने डेटाबेस के कनेक्शन को ओपन करें। नेक्स्ट आपका जो अडाप्टर है उसको बताएं कि मैं अब आपके साथ इंसर्ट की कमांड को यूज़ करूँगा और बताएं उसको कि न्यू SQL कमांड है और उस SQL कमांड के अंदर अपने 2 पैरामीटर्स देने होते हैं। वो क्यूरी देनी होती है जो क्यूरी है, और उसके बाद उस कनेक्शन का आपने देना होता है जो कि जिस डेटाबेस के साथ आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें आप इसके साथ देते हैं। तो जैसे ही आप जब ये अडाप्टर को ये दोनों चीज़ें दे दें तो थर्ड चीज़ आपने जो करनी है दैट इज़ इंसर्ट कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, यानी ये एग्जीक्यूट हो जाए और एग्जीक्यूट होने के बाद डेटाबेस के बाद यहाँ पे आप मैसेज बॉक्स लगा दें। बॉक्स डॉट शो और इसमें लिख दें रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। ओके, ट्राई कैच इसके अंदर भी लगाएं एक्सेप्शन EX और मैसेज बॉक्स डॉट शो और इसके अंदर EX डॉट टूस्ट्रिंग बता दें। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा कोड। अब इसको रन करते हैं और रन करके रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने कोड लिख लिया। तो ये देखें मैंने सिर्फ जो टेबल नेम है उसका नाम को चेंज किया, दैट वुड बी नो यूज़र नेम। तो रिकॉर्ड हम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं असद अली और एड्रेस XYZ दे देते हैं और इंसर्ट करते हैं। तो रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। तो आगे देखते हैं कि ये रिकॉर्ड हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल। इस रिकॉर्ड को देखने के लिए टेबल पे क्लिक करें और
शो टेबल डाटा। तो ये देखें, ये असद अली XYZ, ये इससे पहले भी मैं ट्राई कर चुका था टेबल में इंसर्ट करने के लिए। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ इंसर्ट कर चुका हूँ, असद अली XYZ। तो इस तरह आप इंसर्ट की कमांड चला के अपने ये वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।